नमस्कार दोस्तों। तो हम देखते हैं पृष्ठ क्रमांक 40। पृष्ठ क्रमांक 40 में कहा गया है एक पंचभुज के आधार वाले पिरामिड से निम्न होते हैं। तो पिरामिड की बात कर रहा है, तो पिरामिड में देखेंगे तो हम किस प्रकार पिरामिड होता है। तो पंचभुज पिरामिड कहीं ना कहीं इस प्रकार होगा, ये बना होगा, इसके ये 5 नीचे के सिरे होंगे, है ना, और ये कहीं ना कहीं मैच कर रहे होंगे इस प्रकार से, और ये इसका टॉप होगा पिरामिड। पिरामिड का यानी शीर्ष है। तो इसमें बात कर रहा है कि इसमें कितने पहले फेसेस, एड्स और हम इसके शीर्ष देख लेते हैं। तो शीर्ष का मतलब होता है, तो जो ब्लैक हमने अभी ग्रीन कलर से करने वाले हैं वो शीर्ष होंगे। एक तो शीर्ष ये हो जाएगा, है ना, और 2 3 4 5 यानी 5 शीर्ष ये हो गए, है ना। तो कुल कितने शीर्ष हो गए? 6 शीर्ष हो गए। अब फलक देख लेते हैं, फलक कितने होंगे। तो फलक कितने होंगे, तो एक फलक तो ये होगा कहीं ना कहीं, है ना, एक फलक ये होगा, एक फलक ये होगा, एक फलक ये होगा, और कुल मिला के ऐसे 5 फलक होंगे। 1 2 3 4 5 फलक तो ये हो गए। फलक मतलब जो फेस है, और एक फलक जो होगा वो नीचे होगा। 5 + 1 मतलब कुल 6 फलक होंगे, और 6 क्या होंगे? शीर्ष होंगे। अब सवाल में हमारा क्या पूछा गया कि 6 फलक और 6 किनारे। किनारे का मतलब होता है जो रेड लाइन है उनको हम किनारे कहेंगे, एड्स कहेंगे, एड्स, है ना। तो एड्स तो कितनी है? 1 2 3 4, एड्स तो 5 ही हैं भैया। एड्स मतलब किनारे, किनारे तो 5 हैं, है ना। जबकि शीर्ष, शीर्ष जिसको हम कह रहे हैं वर्टिकल, वर्टेक्स बोल रहे हैं, वर्टेक्स बोल रहे हैं। तो वर्टेक्स कितने हो गए हमारे? वर्टेक्स 6 हो गए। और फेजेस कितने हो गए हमारे? फेजेस भी 6 हो गए। तो देखते हैं इस ऑप्शन में 6 फलक 6 किनारे, तो 6 फेसेस, 6 फेसेस सही है कहीं ना कहीं। और 6 एड्स क्या है? 6, 1 2 3 4 5 एड्स तो 5 ही हैं, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। ये सही इसका नहीं, ये वाला हिस्सा सही है। अब ऑप्शन बी में देखते हैं 6 फलक और 6 शीर्ष, ने शीर्ष कितना? 6, सही जवाब है ये करेक्ट होगा। 5 फलक, फलक 5 नहीं बल्कि 6, यानी ये गलत हो गया। 6 शीर्ष, शीर्ष 6, 1 2 1 2 3 4 5 6 शीर्ष, सही जवाब। 6 फलक, फलक 6 हैं क्या? देखते हैं। तो फलक 5 तो फलक यही थे सामने वाले, और एक फलक जो है सामने वाले 5 फलक थे जो ग्रीन कलर से दिखाए हमने, और नीचे एक छठवां, यानी 6 फलक। ये बात भी सही, ये बात भी सही, यानी कि सबसे सही बात कौन सी होगी? ऑप्शन 3। जबकि इसमें 5 फलक और 5 शीर्ष, ये वाली बात हो जाती है। 5 फलक नहीं है बल्कि कितने फलक हैं? 6 फलक है। 5 शीर्ष हैं, ये बात भी गलत है। शीर्ष कितने हैं? 6 हैं, इसलिए ऑप्शन इसका हो जाता सी। अब प्रश्न क्रमांक देखते हैं हम 41। 41 में हमसे कहा गया कि हाउ इन द फॉलोइंग टेबल शो द नंबर ऑफ विजिटर्स टू अ लाइब्रेरी इन द फर्स्ट 6 डेज ऑफ द वीक, है ना। इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं हम, कहीं ना कहीं वो देखिए, निम्न सारणी जो है सप्ताह में 6 दिन में एक लाइब्रेरी में आने वाले लोगों की संख्या दर्शाती है। और जबकि हमसे प्रश्न पूछा गया है किस दिन लाइब्रेरी में लोगों की संख्या उसके पिछले दिन से 29 अधिक थी, तो हम देखेंगे क्या पहली वाली कंडीशन में बन रहा है वो कंडीशन। तो अब देखते हैं इसमें 29 जोड़ के, 9 6 15, 5 आना चाहिए यूनिट डिजिट, नहीं आया, इसका मतलब ये कंडीशन भी नहीं बन रही मंगलवार की भी। अगला देखते हैं 29 इसमें जोड़ते हैं, 9 9 4 13 डिजिट नहीं आ रहा, यानी ये भी कंडीशन नहीं बन रही। आगे देखते हैं फिर, तो ये तो संख्या छोटी है इससे, तो ये भी कंडीशन नहीं बनेगी। अगला देखते हैं इस छोटी संख्या से इसमें, तो हम देखते हैं 29 जोड़ के, 9 5 14 सही जवाब है, 9 2 11 और 1 12 बिल्कुल सही, 124, यानी 100। अब किस दिन लाइब्रेरी में लोगों की संख्या उसके पिछले दिन से 29 अधिक थी, तो सीधी सी बात वो दिन कौन सा होगा? वो दिन फ्राइडे होगा, जबकि थर्सडे यानी गुरुवार यानी बृहस्पतिवार को लोग 95 आए थे, और उसके अगले दिन 29 अधिक लोग आए। कितने अधिक लोग आए? 29 अधिक लोग आए, 124। तो इसका जवाब 2 एकदम सही है। ये कहीं ना कहीं सांख्यिकी से प्रश्न था जो हमारी स्टैटिक समझ को जानना चाह रहा था। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 42 के साथ। 42 में हमारे पास क्या कहा गया, जरा देखते हैं, समझते हैं प्रश्न को।
इसमें कहा गया है कि द सम ऑफ द नेक्स्ट टू नंबर्स इन द पैटर्न 3, 10, 32, 99 क्या होंगे। तो देख लेते हैं इनमें कैसे क्या पैटर्न बन रहा होगा हमारा। तो इसमें कहीं ना कहीं हमें पैटर्न्स जो संख्या को अवधारणा का एक हिस्सा है, जो फाउंडेशनल स्टेज एनसीईआरटी इसकी रिकमेंडेशन करता है, तो हमें बच्चों में कहीं ना कहीं संख्याओं के आंकड़ों की समझ और संख्या के पैटर्न्स की समझ होनी चाहिए कि संख्या आगे किस प्रकार से पैटर्न्स बना रही हैं। तो देखते हैं कि पहला पैटर्न्स कितना दिया गया, 3 दिया गया, उसके बाद 10 दिया गया, उसके बाद 32 दिया गया, उसके बाद 99 दिया गया, उसके बाद 2 कहीं ना कहीं छोड़ दिए गए हैं। तो देखते हैं इनमें क्या पैटर्न्स फॉलो हो रहा है। जैसे समझने में पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो 10 है अगला वाला पद है, वो उसके 3 गुना के आसपास है। कितना है? 3 गुना के आसपास है। तो देख लेते हैं क्या यही नियम फॉलो कर रहा है या और कुछ फॉलो करता है। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, उसके लिए हम सीधी सी बात इस पैटर्न को हल करना सीखेंगे। तो अभी हम देखें कि 3 गुणा 3 किया हमने, कितना किया? 3 त्रिका 9 और जमा 1 कर देने पे अगला पद 10 आ रहा है। क्या आप ये वाले पद के साथ भी ऐसी क्रिया करके देखेंगे? यदि ये वाला पद भी वही चीज़ फॉलो कर रहा होगा तो जाहिर सी बात है कि हमारा ये पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। तो देखते हैं अगला पद कितना है, 10 गुणा 3, और फिर हम इसमें भी आगे एक देखने का बढ़ोतरी देख रहे हैं क्या, 10 या 30 और 2 नहीं 32। अब अगला क्रम हम देखते हैं इसी में, है ना, अगला क्रम 32 था। अब 32 दिया, यानी कहीं ना कहीं ये क्रम तो नहीं फॉलो हो रहा है। तो अब हमको देखना पड़ेगा फिर क्या क्रम फॉलो हो रहा है। 3 त्रिका 9 प्लस 1 10 हो रहा है, 10 या 30, 2 32, 32 हो रहा है। अब 32 का अगला क्रम 96 और प्लस 3 99, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 96 और प्लस 3 99, नहीं करेक्ट हो रहा है ये। यानी ये पैटर्न हमारा आगे फॉलो कर रहा है, इस चीज़ को हमें देखने को समझ में आ रहा है। तो अगला पद सीधी सी बात क्या होना चाहिए, अगला पद भी 99 का गुणा 3 के साथ, और अगली संख्या भी जैसे 1 1 बढ़ रही है तो ये भी 1 बढ़ जाएगी। तो 9 तिया 27, हासिल आया 2, 9 तिया 27, 2 29, 297 प्लस 4, 7 4 11, जो कि होगी 301। कितनी हो गई? 301। अब 301 का भी हम 3 गुणा करेंगे और फिर उसमें अगली संख्या जुड़ेगी 5। तो 303 का 3 गुणा करेंगे तो 903 होगा, 3 त्रिका 9 और प्लस 3, और जोड़ने पे जो कि क्या हो जाएगा 908। अब हम इन दोनों को यदि जोड़ देंगे, वही हमसे पूछा गया कि इन पैटर्न का सम बताओ, इस वाले पैटर्न इस वाले पैटर्न का। तो 8 और 1 9 हो जा रहा है, और 9 3 12, यानी 1209 हमारा क्या आ रहा है, 1209 हमारा उत्तर आ रहा है, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। क्या है हमारा ऑप्शन? बी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न में कहा गया कि व्हाट इज़ द सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 12 to 49। अब ये कहीं ना कहीं हमको संख्याओं की समझ के बारे में प्रश्न है। ये जानना चाह रहा है कि हम संख्याओं को किस प्रकार समझते हैं। तो आप देख रहे होंगे इस पूरे सीटेट के पेपर में कहीं ना कहीं हमें गणित के हो चाहे विषयगत हो, जैसे अभी हम गणित सेक्शन ही सॉल्व कर रहे हैं, उसमें जो है कहीं ना कहीं हमको सारे एस्पेक्ट्स पूछे जा रहे हैं, हमारी कॉन्सेप्ट को पूछा जा रहा है। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड इसमें क्वेश्चन पेपर है ये, और जहाँ पे पता चल रहा है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं कि नहीं है। कॉन्सेप्ट और प्रोसीड्यूर दोनों को आप फॉलो करना है। और चूंकि आप एक शिक्षक हैं और इसलिए हमको कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा समय कम पड़ जा रहा होगा लोगों को, जैसे हमने फीडबैक में देखा था। तो शिक्षक से अपेक्षा होती है कहीं ना कहीं उसकी जो स्पीड होगी वो बच्चों की स्पीड से कहीं गुना तो ज़्यादा होगी ही होगी, है ना, और उसकी अप्रोचेस जो होंगी जिनसे वो तेज़ी से कर पा रहा होगा। तो देखते हैं फिर भी हम 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 भी कहीं नहीं शिक्षक के होने के साथ साथ एक लर्नर भी होते हैं, तो हम सीखेंगे समझेंगे चीज़ों को, किस प्रकार हम समझ पा रहे हैं चीज़ों को। तो देखते हैं कि हमने देखा कि 12 से 49 के बीच में कितनी संख्याएं, नहीं 12 और 49 को शामिल नहीं करना जब भी बीच में कहा जाता है। तो प्राइम नंबर्स क्या होती है, ये प्राइम नंबर्स आप लोगों को पता होंगी अच्छे से। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होती हैं जिनका फैक्टर 2 से अधिक नहीं बनते हैं। 2 से अधिक फैक्टर नहीं बनते हैं, सिंपल सी बात, वो क्या नंबर होती है? प्राइम नंबर होती है। लेकिन ये कंडीशन एक को छोड़कर होती है। ऐसी सभी नेचुरल्स नंबर जिनके एक से अधिक फैक्टर ना बने वो प्राइम्स होती हैं। जैसे देखेंगे अगली संख्या 1 के बाद आती है 2, तो 2 का क्या फैक्टर 1 और 2 ही बनता है। क्या बनता है? फैक्टर
1 और 2 ही बनता है। इसका और फैक्टर बनता है क्या? 3 का फैक्टर देखेंगे तो 3 का भी 1 और 3 ही बनेगा, जबकि 4 जो होता है 4 का फैक्टर एक तो 1 निकलेगा, 2 निकलेगा और एक स्वयं वो निकलेगा, तो इसका मोर देन 2 फैक्टर बन रहा है, इसलिए 2 क्या होती है, वो प्राइम नंबर नहीं होती, जबकि 2 और 3 प्राइम नंबर होती है, क्योंकि एक को छोड़कर बात कर रहे हैं हम। एक को छोड़कर वे सभी प्राकृतिक संख्या है जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर बनते हों, जिसमें भी कंडीशन ये है कि उसका पहला फैक्टर 1 होना चाहिए और दूसरा फैक्टर वो स्वयं होना चाहिए, है ना। इसके अलावा कोई और फैक्टर उसका नहीं बनता हो, तो वो संख्या क्या होती है? प्राइम कहलाती है। तो देखते हैं इसी आधार पे। तो वैसे ये इसको शॉर्टकट करने का तरीका ये भी था कि हमको पता है 1 से लेके 50 तक के बीच में प्राइम संख्या होती हैं 15। कितनी होती हैं? 15 हैं। 1 से लेके कितनी संख्या होती है? 15। अब 15 होती हैं, अब देखते हैं इनके बीच में 15 आती हैं कि नहीं आती हैं, है ना, कौन कौन सी होंगी। तो 12 के बाद आता है 13, 13 के बाद आता है आपका 17, 17 के बाद आता है 19, 19 के बाद क्या आता है आपका 23, 23 के बाद आता है आपका 29, 29 के बाद आता है 31, 31 के बाद आता है आपका 37, 37 के बाद आता है आपका 41, 41 के बाद आता है 43, 43 के बाद आता है आपका 47। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 संख्याएं तो ये हैं, और इसके पहले होती 2 3 5 7 11। तो देखो 5 संख्या ये हैं और आपकी 10 संख्या ये हैं, है ना। तो ये हमको बात पता होती है, या था फैक्ट ये, कि 1 से लेके 15, 1 से लेके 50 तक के बीच में कुल 15 संख्याएं होती हैं जो अभाज्य होती हैं। तो हम उनको जोड़ पूछा गया, हम देखते हैं वो जोड़ को कि कैसे वो जोड़ होता है। 7 3 10 9 19, 19 और एक 20, 20 2 22, 22 और 9 31, 31 और एक 32, 32 और 7 39, 39 और एक 40, 40 और 3 43 और 7 43 और 7 50, हासिल आई 5। कितना आई हासिल? 5 हासिल। कितना आई? 5। इसकी 0। आप देखते 5 को चाहे तो यहीं जोड़ दो, या कुछ लोग हासिल को बाद में जोड़ते तो आप बाद भी जोड़ सकते हो। 1 2 3 2 5 2 7 3 10 3 13 13 4 17 4 21 21 4 28 28 28 और 2 30। तो 300 कहीं ना कहीं ये आपका जोड़ आ जाता है। फिर से भी देख सकते हैं आप, चाहो तो इसको जो सॉल्व करने के लिए आप एवरेज मेथड की ले, लेकिन संख्या बहुत ज़्यादा नहीं तो ऐसा आसानी से सॉल्व हो सकता है। 7 3 10 9 19 19 19 और एक 20 20 2 22 22 और 22 और 8 30 और 31 31 और एक 32 32 और 7 39 और एक 40 40 और 3 43 और 7 50 50 के यहाँ से लेंगे 5 5 एक 6 7 8 8 2 10 2 12 12 3 15 15 3 18 18 4 22 22 22 4 22 4 28 28 4